हाँ, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बात सौंपा गया है। उस विश्वास के लिए तुम क्या करो? यत्न करो, यत्न करो, जो पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया है। दैट मीन्स दिस फेथ इज एंट्रस्टेड टू द सेंट्स। पवित्र लोगों के लिए सौंपा गया विश्वास है। कितने बार के लिए? एक ही बार के लिए, एक ही बार के लिए वो सौंपा गया है। तो इसका स्वभाव देखो तो पता चल जाएगा ये किसका है। क्या है इसका स्वभाव? ये विश्वास का स्वभाव क्या है? 20वां वचन पढ़ो, 20। बस बस, इस विश्वास का स्वभाव क्या है? यह अति पवित्र विश्वास है। अगर यह विश्वास अति पवित्र है तो यह किसका हो सकता है? अति पवित्र परमेश्वर का, अति पवित्र परमेश्वर का। अगर ऐसा है तो किसने हमें यह सौंपा है? परमेश्वर ने सौंपा है और किसी ने नहीं। यह विश्वास हमें परमेश्वर ने सौंपा है। We are entrusted with a most holy faith. A most holy faith. Because it is most holy faith, it is given by the most holy God. And it is entrusted by God Himself. परमेश्वर ने ही हमें सौंप दिया, सौंपा हुआ विश्वास है। उतना महत्वपूर्ण हमें चाहिए। हमें उसके लिए क्या करना है? यत्न करना है, यत्न करना। पौलुस अपने अनुभव से बताता है, उसने इस विश्वास का क्या किया था? क्या किया था? रखवाली किया था। आई केप्ट द फेथ, पौलुस कहता है 2 तिमोथी 4:7-8 में, I kept the faith. So we have to keep the faith. We have to guard the faith. हमें उसके लिए यत्न करना। यत्न करने का मतलब, यत्न करने का मतलब क्या जॉन? प्रयास करना। In English, contend. Contending means waging war. Waging war. 1 Timothy 6:12. 1 तिमोथी 6:12 पढ़िए। बस, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। Wage war, a good fight of faith. एक विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। वही यहूदा कहता है यत्न करना। कंटेंटिंग फॉर, डिफेंडिंग द फेथ। अगर इसके लिए कंटेंट करना है, अगर इस विश्वास के लिए हमें यत्न करना है, तो हमें मालूम तो होना चाहिए ना वो चीज क्या है करके। जब खेलने जाते हैं तो हर टीम का यूनिफॉर्म रहता है। दोनों टीम का एक ही यूनिफॉर्म है क्या? नहीं है, अलग अलग है। क्यों? पहचानना चाहिए। नहीं तो शत्रु के हाथ में, मान लो फुटबॉल खेल रहे हैं, कि शत्रु के पैर में मार देंगे, वो सीधे सीधे गोल।
इसीलिए पहचानना चाहिए। तो हमें अपना विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। तो हमारा विश्वास, हम क्या विश्वास करते हैं, क्या है हमारा विश्वास, यह जानना जरूरी है। इसीलिए उन बातों को इन दिनों में सीखिएगा। एक और बार मैं अपना ग्रुप में उसको पोस्ट करूंगा, बच्चे लोग भी सीखें, ठीक है। तो उसके बारे में और किसी समय हम देखेंगे। विश्वास क्या है, कितने प्रकार के विश्वास हैं, विश्वास के लिए हमें क्या करना है, ये सब बातें हम और कभी देखेंगे। आज हम जो पढ़े प्रभु की वचन से एक बात मैं आपके सामने रखने के लिए चाहूँगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो बात मैं अब आप लोगों के साथ बांटने के लिए चाहता हूं वो ये है, आवर पोजीशन इन क्राइस्ट। मसीह में हमारा स्थान, हमारा पद। ये भी एक विशाल बात है, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन उन सारी बातें आज नहीं बता सकूंगा। उसमें से केवल एक बात मात्र बताकर मैं समाप्त करता हूं। आवर पोजीशंस इन क्राइस्ट, मसीह में हमारे पद, हमारे स्थान, मसीह में हम क्या है, हमें मसीह में क्या प्राप्त होता है। तो especially it is in relation with the relationship, in regard with relationship। खास तौर पर यह परमेश्वर के साथ की रिश्ते से जुड़ा हुआ है, रिश्ते से जुड़ा हुआ। आपको समझ में आया होगा जो वचन आज हमने पढ़ा और जे शीर्षक मैंने बताया, उसमें से कि हम क्या सीखेंगे, या मसीह में हमारा पोजीशन, या परमेश्वर के रिश्ते के साथ हमारे क्या रिश्ता है, परमेश्वर के साथ या रिश्ते की संबंध में हमारा क्या पद है। आपको समझ में आया होगा। आया किसी को? अभी हमने पढ़े वचन से हम देख रहे हैं, यूहन्ना 1 से 18 तक तो हमने पढ़ लिया, लेकिन पूरा हम उसमें से नहीं लेंगे। 2 वचन खास हम उसमें से लेंगे। चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वेरी गुड। 12वां वचन और 13वां वचन और एक बार पढ़ेंगे। या हाँ, या प्रेज गॉड। परमेश्वर के व्यक्तिगत रिश्ते के संबंध में हमारे पद, हमारे स्थान, हमारे पोजीशन है बाप बेटे का रिश्ता। परमेश्वर के साथ हमारे जो संबंध है वो हम कौन है? परमेश्वर के संतान हैं, संतान हैं। हम जानते हैं यीशु यूहन्ना पहला पत्रिका 3 का पहले में भी बताया है, देखो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है कि संतान ठहराए। तो परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र पुत्रियां बनाया है। तो अब परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता है बच्चों के रिश्ता। ये भी हम सीख चुके हैं। 2 प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल भी उस विषय में हुआ है बाइबल के अंदर। एक है हम चिल्ड्रन और चाइल्ड, सिंगुलर चाइल्ड और चिल्ड्रन,
दूसरा सन्स। सन्स, ये दो शब्दों का भी इस्तेमाल हम पहाड़ी उपदेश में सीखे हैं, आपको शायद याद होंगे। ये दोनों भी हमें समझना है, लेकिन उन भागों में भी शायद ही आज मैं पहुंचूंगा। നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്. രണ്ട് പ്രധാന പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, മക്കളെന്നും പുത്രന്മാരെന്നും. മക്കളെന്നും पुत्रन्मार, चिल्ड्रन एंड सन्स. ये दोनों भी हमें बनना है. ये दोनों भी, ध्यान इधर, ये दोनों भी हमें बनना, परमेश्वर के संतान भी बनना है और परमेश्वर के पुत्र भी बनना है. दोनों में फर्क क्या है? എന്തോ ജെറിനെ മകനും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ദൈവമക്കളും ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? രണ്ടും ഒന്നാ അല്ലേ? പടൻ ഓക്കെ. पुत्र है तो वारिस भी हैं, और बच्चे हैं तो नहीं है. चाइल्ड है तो नहीं, सन है तो ही है. ठीक है, हम संतान हैं तो मतलब बच्चे हैं, तो उसका जरूर यह है वारिस होने की तो बात है ही. तो बच्चे हैं तो परमेश्वर के साथ की वो रिश्ते को दर्शाता है. दैट अटैचमेंट एंड दैट अफेक्शनेट रिलेशनशिप. अफेक्शनेट रिलेशनशिप. बच्चे हैं तो पिता के साथ का वो प्यार की रिश्ते को प्रकट करता है. ആ വാത്സല്യമായ ബന്ധത്തെയാണ് മക്കൾ എന്നത് കാണിക്കുന്നത്. लेकिन पुत्र करके जो कहे वो पिता के स्वभाव के संबंध में है. पिता के स्वभाव. As sons we have to resemble father in nature, in characteristics. हमें पुत्र होकर, लूका 6:36 को देखिए. 6:36, लूक 6:36. या आगे तो फिर उसके ऊपर है क्या? जिससे तुम उसकी पुत्र कहलाए करके. या परम प्रधान के संतान ठहरोगे. इन इंग्लिश कौन सा वर्ड है वो? 35. पीछे सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, जोर से. बाकी समय में चिल्लाता ना. You will be children of the Most High. सभी इंग्लिश वर्शंस में चिल्ड्रन ही दिया है, सन्स दिया है. ओरिजिनली वो सन्स है. सन्स. तुम परम प्रधान के पुत्र कहलाओगे. कैसे?
बाप का स्वभाव अपने जीवन से झलकने दे। तो इस प्रकार परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया और परमेश्वर के पुत्र बनने की उम्मीद रखकर वो एक जिम्मेदारी हमें दिया है। तो प्यारो, आज हम यही देख रहे हैं कि परमेश्वर के साथ यीशु मसीह में हमारा पद क्या है? वी आर गॉड्स चिल्ड्रन। परमेश्वर के हम संतान हैं। पहले संतान थे नहीं, फिर कौन थे? बैरी थे। हां, एक तो संतान थे, क्रोध के संतान थे। इफिसियों 2 का 3 वचन में लिखा है, हम शरीर की और मन की अभिलाषाओं पर चलते हुए आकाश की अधिकार की हाकिम के अधीन रहते हुए स्वभाव ही से औरों के समान क्रोध की संतान थे। वी वेयर द चिल्ड्रन ऑफ रात। हम परमेश्वर की क्रोध के संतान थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के संतान बने हैं। हालेलुया। प्यारो, हमारे जीवन में मिलने वाला सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा पोजीशन है क्या? परमेश्वर के संतान कहलाने का पद। लेकिन हम इस बात को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? कितना महत्वपूर्ण इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अपना संतान बनाया। इसीलिए मैं परमेश्वर को क्या संबोधित कर सकता हूं? अंश। मैं इसीलिए क्या संबोधित कर सकता हूं? अब्बा पिता, अब्बा फादर। अब्बा का मतलब हम जानते हैं। अक्सर अपने वीणा प्रार्थना करते समय बोलती हैं, बुलाती हैं अब्बा। क्या है अब्बा का मतलब? मैं कई बार आपको बता चुका हूं। अपने ही बाप को उस अफेक्शनेट रिलेशनशिप में, वो प्रेमी रिश्ते में अपने बच्चे संबोधित करने वाला शब्द है अब्बा। पिता तो ऑफिशियल हो गया, औपचारिक तौर पर ये मेरा फादर है, ऐसे करके बोलते हैं। कोई भी बच्चे अपने पापा को हेलो माय डियर फादर नहीं बुलाते क्या? हाँ, नहीं बुलाते। वो एक औपचारिक स्थान है फादर, लेकिन अब्बा पर्सनल है, व्यक्तिगत है। तो परमेश्वर को हम ए अब्बा, ए पिता पुकार सकते हैं। परमेश्वर ने हमें पुत्रत्व का अधिकार दिया है, पुत्रत्व का आत्मा दिया है। हम इसलिए अब कौन है? हेलो, अब कौन है हम? परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के संतान है। कैसे हम परमेश्वर के संतान बने? कैसे बने आशीष? आपने पढ़ा था तो आपको ही बोलना पड़ेगा। 13वां वचन, कैसे नहीं? वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना पुरुष की इच्छा से। तो हम कैसे परमेश्वर की संतान नहीं बने? हाउ इज इट नॉट? हम परमेश्वर की संतान लहू से, शरीर की और पुरुष की इच्छा से नहीं। हम लोग सब मनुष्य की संतान है। कैसे बने? लहू से, मनुष्य से, और हमारे माता पिताओं की शारीरिक अभिलाषाओं से। लेकिन हम लोग परमेश्वर की संतान बने इस प्रकार नहीं।
तो कैसे नहीं बने हैं ये वहां पर बताया। उसके बाद बोला है हम कैसे बने हैं। कैसे बने हम परमेश्वर के संतान? परमेश्वर से उत्पन्न हुए। परमेश्वर से उत्पन्न हुए। परमेश्वर से हम कैसे उत्पन्न हुए जी? परमेश्वर से हम उत्पन्न हुए तो परमेश्वर की बीज से हम उत्पन्न हुए। क्या है परमेश्वर का बीज? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है। तो हम परमेश्वर के संतान कैसे बने नहीं हैं, कैसे बने हैं? हम बने हैं परमेश्वर से। हम उत्पन्न हुए हैं परमेश्वर से। परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब परमेश्वर की बीज से उत्पन्न होना। परमेश्वर का बीज है परमेश्वर का वचन। पहला पत्रस 1:23, 1 पीटर 1:23। तो हम परमेश्वर के संतान हुए नया जन्म से। नया जन्म परमेश्वर की बीज से। परमेश्वर का बीज है परमेश्वर का वचन। और एक वचन पहला यूहन्ना 3:9, 1 जॉन 3:9। जी जी, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। बस तो ये सारे वचन मिलाएंगे तो हमारे नया जन्म के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बनते हैं। अभी हमारे बीच में सबसे आखिरी में जो पैदा हुआ है रूत की बच्चा, 1-2 दिन के अंदर ही उनको अस्पताल से छुट्टी दे दिया। तब तक एक कागज और दे दिया उनको, है ना, और बोला कि 15 दिन के अंदर या 1 महीना के अंदर ये कहाँ देना? म्युनिसिपैलिटी में देना। क्यों? वहां पर एक रजिस्ट्री है पैदा होने वाले बच्चों के बारे में और मरने वाले लोगों के बारे में भी वहां चढ़ाते हैं। तो एक बच्चा अगर पैदा हुआ तो पंचायत में या म्युनिसिपैलिटी में क्या करना पड़ता है? उनका नाम लिखवाना पड़ता है। अस्पताल में तो तुरंत ही लिखते हैं, अस्पताल से भी वहां पहुंच जाते हैं, वे लोग सूचना देते हैं हाँ हमारे अस्पताल में ऐसा एक बच्चा फलाने फलाने का पैदा हुआ है, वो चला जाता है। और हम भी अपने तरफ से लिखवाना। ये नया जन्म होता है तो कहां लिखवाना है? क्यों सिमरन? नया जन्म होता है तो कौन सा म्युनिसिपैलिटी में देना है? कल्याण डोंबिवली में या पुराने वाला सयन में? कहां? कहीं नहीं लिखवाना। क्यों अन्नू? जोर से तो बोलो ना, जोर से बोलो। अरे गलत तो कोई बात नहीं, फाइन नहीं मारूंगा। जीवन की पुस्तक में, हाँ तो ऐसे बोलना चाहिए, झूठ है तो भी वो सच लगे। तो हम प्रचारकों के बीच में एक प्रचार बाइबल स्कूलों में बताए जाने वाली एक बात है कि एक सिनेमा शाला और एक चर्च दोनों बिल्कुल अगल बगल में थे। पास्टर खूब प्रचार करता था गली गली घर घर जाके, लेकिन कोई चर्च में नहीं आते थे। लेकिन बगल वाला सिनेमा शाला में
खूब लोग। पास्टर उनको देख करके बहुत दुखी होता था। एक बार वो सिनेमा शाला वालों से पूछा, क्यों भाई साहब, मैं तो यहाँ सच्चाई की प्रचार करता हूँ, लेकिन हमारे पास तो कोई आते नहीं। लेकिन सबको मालूम है सिनेमा में सब झूठ मूठ की बातें हैं, लेकिन आपके पास लोग आ जाते हैं। तो उनने कहा, बात तो सही है पादरी साहब, लेकिन आप सच्चाई ऐसे बोलते हो, शायद सुनने वालों को लगता है कि ये सच नहीं है, लेकिन हम लोग झूठ मूठ का भी ऐसा प्रस्तुत करते हैं, देखने वालों को लगता है ये सच है। तो ऐसे ना हो, ठीक है। तो नया जन्म पाने वालों के नाम कहां लिखा जाता है? जीवन की पुस्तक में। वहां कौन लिखता है? पास्टर। होता तो हम सब बच जाते, लेकिन लिखता केवल परमेश्वर है, क्योंकि वो और किसी के पास में नहीं है। और उसका सही महीने से नाम क्या है? जीवन का पुस्तक सही है, थोड़ा सा और सही नाम दे दे तो जोहान। मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम ऑफ द बुक ऑफ लाइफ, दैट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टामेंट। हाँ, मेमने का जीवन की पुस्तक, बुक ऑफ द लाइफ ऑफ द लैम्ब ऑफ गॉड। मेमने का जीवन की पुस्तक, मेमने का जीवन का पुस्तक। तो उसमें प्रभु अपना नाम लिखता है। तो वो नया जन्म पाना परमेश्वर की वचन रूपी बीज से है, बीज से। तो आज हम कौन हैं? हेलो, आज हम कौन हैं? परमेश्वर के संतान हैं। ये है हमारे जिंदगी में मिलने वाला सबसे बड़ा आशीष, सबसे बड़ा सौभाग्य, सबसे बड़ा आनंद और कुछ नहीं है। हमारी आरोग्यता अगर चला जाए, हमारे मान सम्मान गिर जाएं, हमारे पास दाने दाने के लिए तरसने वाले बन जाएं, नौकरी चली जाए, घर गाड़ी सब कुछ छूट जाए, कोई हमारे साथ न दे, लेकिन उन समयों में भी हम इस बात को पक्का कर लेना, अभी भी हम परमेश्वर के संतान ही हैं। उस पद से कभी गिरना नहीं चाहिए। परमेश्वर, आपने मुझे क्रोध की संतान से अपना संतान बनाया, इसीलिए धन्यवाद। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन रूपी बीज है, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है और हमारा नया जन्म हो गया है। हालेलुया। अब दो बात और बोलकर मैं समाप्त करता हूं। अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो व्हाट इज द फर्स्ट एवर ऑब्लिगेशन? हमारा दो ऑब्लिगेशंस में आपको बताना चाहूंगा, दो हमारी जिम्मेदारियां। हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमारे दो जवाबदारियां, वो आपको मैं बताकर समाप्त करता हूं। सबसे पहला क्या है हमारी जवाबदारी? जी हाँ, जी अभी रूत का ही बच्चा, उसका पहला जिम्मेदारी ओबीडियंस है? नो। फिर क्या है जी? निर्भर रहना। तो फिर पढ़ लीजिए,
अभी तो हम नया जन्म पाने के बारे में तो पढ़े थे, पहला पत्रस 1:23 में से। अब 2 का पहला और दूसरा पढ़िए, पहला पत्रस 2 का 1 और 2। हाँ, आप दूसरा कहाँ गया? नए जन्मे हुए बच्चों के समान करो, बढ़ते जाओ। फिलहाल बस आपने दूसरा पत्रस में चला गया। तो नया जन्म हमारे हो गए, हम परमेश्वर के संतान बन गए। तो हमारा सबसे प्रथम जिम्मा क्या है? शोभा, जोर से। सुनाई नहीं दिया। हमको नए जन्मे शिशुओं के समान बढ़ते जाना, वो बाद में आएगा। हमारे सबसे पहला जिम्मेदारी या हमारी सबसे पहला उपलक्ष्य है, क्या है? उद्धार में बढ़ना, ग्रोइंग इन सैल्वेशन या ग्रोइंग इन द लॉर्ड, ग्रोइंग इन द ग्रेस ऑफ गॉड, ये सब हम बोल सकते हैं। परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ना, परमेश्वर में बढ़ना, प्रभु में बढ़ना, उद्धार में बढ़ना, यह है हमारा सबसे पहला लक्ष्य। अगर वो लक्ष्य को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, आत्मिक दूध की लालसा करना। केवल लालसा करने से ही चलेगा क्या? मुझे पानी पीना है सोचने से पानी प्यास बुझेगा? नहीं। हाँ, इच्छा तो जरूर होना है, इच्छा के साथ हम उसके लिए कोशिश करते जाना है। प्रेज़ गॉड। तो हमें कल शाम को भी मैंने आपको बताया था, हमें परमेश्वर की सत्य वचन का निर्मल दूध को पीकर उद्धार में बढ़ना है, उद्धार में बढ़ना है। हमें मालूम है, माँ लोग यहां बैठे हैं, पापा लोग बैठे हैं, बाकी तो कुछ ही बच्चे बैठे हैं। हम जानते हैं बच्चे को कितने बार पिलाना पड़ता है दूध? 3 बार ना? फिर अभी था जब मानो कोई बच्चे तो सोते ही रहेंगे, तो 8 घंटे सोने दे, हर 3 घंटे। बच्चे अगर मांगे ना मांगे तो भी बच्चों को, शिशुओं को हर 3 घंटे जगा जगा करके दूध देना है। बच्चों के ही देखभाल करती हैं, इसीलिए मैंने पूछा पिता से। तो इसी तरह हमारे अंदर पैदा हुआ परमेश्वर की संतान, उसको हम बोलेंगे अंदरूनी, अंदरूनी मनुष्य, अंदरूनी मनुष्य, और इनर मैन, और इनर मैन। ठीक है, उसके लिए भी एक वचन पढ़ लीजिए ताकि वो दिमाग में बैठे रहें। दूसरा कुरिन्थियों 4:16, 2 Corinthians 4:16। इसीलिए हम यम नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, या तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता। यहां 2 मनुष्यत्व, एक बाहरी और एक भीतरी, इन दोनों में बढ़ना चाहिए।
लेकिन दोनों में मृत्यु नहीं फैलना। इसमें तो मरेंगे, इसमें तो मृत्यु फैलेगा ही। हम प्रतिदिन मर रहे हैं, शारीरिक तौर पर हम प्रतिदिन मर रहे हैं। वी आर डेली डाइंग फिजिकली। लेकिन हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व प्रतिदिन बढ़ते जाना है, जीवन पाते जाना है, नया होता जाना है। तो ये भीतरी मनुष्यत्व को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? क्या करना है? हाँ, हमें आत्मिक निर्मल दूध पीना है। क्या है आत्मिक निर्मल दूध? परमेश्वर का वचन है। ये हाउ ऑफन, कितनी देर देर में खाना है? जब तक बच्चे हैं तब तक हर 3 घंटे में, है ना? लेकिन हम लोग तो ये हैं, हम अगर परमेश्वर के संतान हैं तो सबसे पहला जिम्मेदारी हमें मसीह में बढ़ते जाना है। समझ में आ रहा है ना? वी हैव टू ग्रो इन salvation, in Christ, in the grace of God. प्रभु की अनुग्रह में बढ़ना, उसके लिए हमें प्रभु का वचन ही एकमात्र भोजन है और कुछ नहीं। परमेश्वर की वचन ही हम पढ़ते रहें, सुनते रहें, सीखते रहें। हमेशा पढ़ना शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन हम पढ़ने के बाद उसको क्या कर सकते हैं? हाँ, मनन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। जैसे गाय बैल करते हैं वैसे जुगारी कर सकते हैं। सुबह शायद आपने पढ़ लिया, छोड़ो मत। पढ़ने के बाद उसमें से कम एक बात को अपना दिमाग में रखिए, कम से कम एक मुद्दे को दिमाग में रखिए, उस पर और मनन करते जाइए। प्रेज़ गॉड। लेकिन कई बार हमारे दिमाग से परमेश्वर की वचन निकल जाते हैं, क्योंकि हम बाकी बहुत से चीजों में व्यस्त हो जाते हैं, और किसी कामों में भी व्यस्त नहीं तो भी इसमें हम अक्सर व्यस्त हो जाते हैं। यूं ही हम खोल देते हैं, यूं ही स्क्रॉल करते रहते हैं, यूं ही देखते रहते हैं। तो प्यारों, ये कुछ भी हमें परमेश्वर की वचन एक शिशु की तरह खा पीने से रोकना नहीं चाहिए। परमेश्वर की वचन में बढ़ते जाना। उसके साथ में एक और बात बोलकर समाप्त करता हूं, इसी विषय में ही है। चलिए, अगर नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? हाँ जी, मर जाएंगे, आत्मिक तौर पर खत्म हो जाएंगे। नहीं बढ़ते हैं तो फिर पढ़ लीजिए गैलेशियंस 4:1, गलातियों 4 का पहला। वारिस जब तक बालक है, यद्यपि वो सब वस्तुओं का मालिक या स्वामी जरूर है, हाँ, कोई फर्क नहीं। यद्यपि वारिस बेटा है, ठीक है, बेटा है। अभी रूफस लाइसेंस नहीं पाया है गाड़ी चलाने के लिए। बेटा है तो मेरे पास जो गाड़ी है उसका वारिस तो जरूर है,
लेकिन मैं चाबी दूंगा नहीं। लेकिन ड्राइवर को मैं दे सकता हूं, वो शायद मेरे से रिश्ता ही नहीं रखता है। यहां पर पौलुस बताया है, अगर हम संतान हैं, जैसे पौलुस ने रोमियो में बताया और उसको उठा करके पहले आशीष ने बोला, हम पुत्र है तो वारिस भी, जरूर हम वारिस हैं। ठीक है, अंश बंद करो उसको, इधर ध्यान दो। हम परमेश्वर के संतान हैं तो हम परमेश्वर के वारिस भी हैं। लेकिन वारिस है तो हकदार कब बनेंगे? उम्र के हिसाब से बढ़े तभी। परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन कई बातें हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? यहां तक भी कि हम परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर क्या है? नोइंग गॉड्स वेज, लेकिन वी मेनी एट टाइम्स डोंट नो द वेज ऑफ गॉड। परमेश्वर की मार्गों को जानना जरूरी है। परमेश्वर की मार्गों को हम जानते हैं। हाँ जी, जानते हैं। हम लोग पूछते रहते, प्रभु अपने राह हमें बता। हम तो बस जा ही रहे हैं, जा ही रहे हैं। कभी कभी हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, सामने से बहुत तेज लाइट आता है, हमें कुछ नहीं दिखाई देता। गड्ढा है, सड़क है, पत्थर है, गाड़ी है, इंसान है, कुछ नहीं दिखाई देता। कभी कभी तो हम गाड़ी रोक लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम धीरे धीरे चला ही लेते हैं, बस ये सोच करके कि आगे कुछ नहीं है। इसी तरह परमेश्वर की राह कई बार हम नहीं जान पाते, लेकिन सामने जो दिख रहा है वहां से हम लोग चल ही रहे हैं। ये इसलिए नहीं कि हम प्रभु के मार्गों को जानते हो, प्रभु की इच्छा को जानते हो। क्या हम परमेश्वर की इच्छा जानकर ही हर कदम रखते हो? हाँ जी, नहीं। पूछते नहीं प्रभु से, क्या प्रभु आपके मार्ग, आपकी इच्छा क्या है? हम पूछते नहीं प्रभु से। पूछते हैं लेकिन बताते हैं। क्यों नहीं बता पाते? यही वारिस और दास। हम अगर सचमुच में परमेश्वर के संतान और इसीलिए परमेश्वर की वारिस भी हों, तो अवश्य हमारे मार्गों को प्रभु हमें बताएंगे। ये तो हम पूछने के बावजूद भी, हेलो, पूछने के बावजूद भी नहीं बता रहे। क्यों? कभी कभी कुछ बात बच्चे हमसे पूछते हैं, लेकिन पापा क्या बोलता है? सब बातें पापा बता के देंगे। क्या बोलते हैं? अजी, हाँ, तुम्हें यह बात जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पापा के उस लायक नहीं बने। बच्चे हैं, आपको यह सब बातें बताने की जरूरत नहीं। हाँ, आपके लिए कर रहे होंगे, आपके पापा मम्मी कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं बताएंगे। कुछ दिन पहले की बात है, एक बार मैं घर की कुछ बात बिजन को बुला करके बोला, तो वो बोला, ये क्या बात है पापा? मेरे से ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो, क्यों बता रहे हो? मैंने बोला, बेटा तू बच्चा था उस समय तेरे को नहीं बोलता था, अब तू बड़ा हो गया तो
तेरे साथ में मैं अपने घर की अपनी सब बातें बांटूंगा। लेकिन वो रूफस के साथ नहीं करता हूं सब। नाराज हो गए? नाराज हो जाओ तो भी कोई बात नहीं। क्या होना चाहिए? ग्रो, बढ़ना चाहिए। तो परमेश्वर अपनी मार्ग हमें क्यों नहीं बताता है? परमेश्वर अपनी इच्छा सब कुछ हमें क्यों प्रकट करके नहीं देता है? यही है कि हम उस स्तर तक बढ़े नहीं। हम अभी भी शिशुपन में ही है। तो हम में और दास में कोई फर्क नहीं। अगर मैं कई बार बोला, मान लीजिए बन्नी ब्रदर कहीं जा रहे हैं, उनकी गाड़ी के ड्राइवर को बोलेगा इतने बजे गाड़ी तैयार रहना। उनको नहीं बताएंगे अपने सारे प्लान्स, उनको वो जानने की जरूरत नहीं। अगर जोहान भी उन्हीं के स्तर पर रहेंगे तो जोहान से भी बेटा है तो भी अपना मन नहीं बांटेगा पापा। इसी तरह प्यारों, हमको ये बात को जानना है आज, हम आज परमेश्वर की संतान है। संतान है तो वारिस भी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हमें बालक बने नहीं रहना है, हमको बढ़ते जाना है ताकि हम वारिस बन सके, हम दासों से भिन्न हो सके। समझ में आ रहा ना? उसके लिए हमें क्या करना है? भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन, इस वचन का नाम जो दिया है पतरस ने, वचन का दूसरा वचन में क्या पढ़े थे? क्या आशीष भूल गए? परमेश्वर की दूसरे अध्याय का दूसरा पद में क्या नाम पढ़े आपने? हाँ, क्या है? निर्मल आत्मिक दूत। परमेश्वर की वचन नए जन्म में शिशुओं के लिए निर्मल आत्मिक दूत है। वो निरंतर लेते रहना है, निरंतर लेते रहना है ताकि हम प्रभु में बढ़ सके, उद्धार में बढ़ सके। और हम इस प्रकार आत्मिक तौर पर बढ़े नहीं। दो खतरा। पहला खतरा, हम वारिस नहीं हो सकते हैं, हम और दास में कोई फर्क नहीं रहते। एक और खतरा क्या है? एक और खतरा, वन मोर डेंजर ऑफ ग्रोथलेसनेस। कोई भी? याद नहीं किसी को? जी, या वहां पर एक और चीज बताया है कि हम खुद भी दासों के, हेलो, आप लोग मेरे साथ नहीं हैं तो मैं बंद कर देता हूं। और एक बार पढ़ो, कौन सा? गलातियों 4 का पहला। फिर हम वारिस जरूर रहेंगे मगर आजादी नहीं होगा। हम खुद भी किसके अधीन रहेंगे? प्रबंधकों के। मतलब दूसरे वे लोग सब दास लोग हैं, उनके अधीन में रहेंगे।
अधीन में रहेंगे, जबकि हम कौन हैं? उन पर हुकूमत करने वाले वारिस हैं। ये मुख्य वारिस की संतान है, लेकिन उन्होंने ठहराए हुओं के नीचे हम रह रहे होंगे। आज भी हमारे ये हालात नहीं है? हाँ जी, इस अवस्था से नहीं बदलना। मैं चाहूंगा बदलने के लिए। आप लोग तो हमें हर हफ्ता आना, 2 गाना गाना, चले जाना नहीं प्यारो। हमें बढ़ना है मसीह में। प्रभु का वचन, उसके लिए हमें पाते जाना है, ताकि हम परमेश्वर की ठहराए हुए प्रबंधकों के नीचे आधीन रहने वाले ना बने, परंतु जिस पर हुकूमत करने के लिए परमेश्वर ने हमें नया जन्म देकर अपना संतान बनाया, अपना वारिस बनाया, उन पर हुकूमत करने वाले हम बन जाएं। वो आत्मिक अधिकार की ओर हम बढ़ जाएं। लेकिन हम अभी भी आधीन में रह रहे हैं। इस स्थिति से हमें बदलना है। परमेश्वर की राहों को, परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर की इच्छाओं को, हृदय को हमें जानना है। उसकी धड़कन को हमें पहचानना है। उस तरह हम बढ़ते जाने के लिए आओ आज एक संकल्प ले, एक निर्णय ले। मेरे साथ है ना? तो अपने आप को हम समर्पित करते हुए इस बड़ा पद, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार देने की वजह से हम परमेश्वर का धन्यवादित बने रहें। अगर हमें बात में भी कोई सुनने वाले परमेश्वर की संतान अभी तक नहीं बना, यूहन्ना 1:12 के अनुसार यीशु मसीह पर विश्वास करें, जो हम सबके पापों को उठा ले जाने के लिए मनुष्य बनकर आया था और क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान किया था। हम सबके पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ा, हमारे पापों को हर ले गया, मुर्दों में से फिर जी उठा। उस यीशु को हमारे जीवन में अंगीकार करें, विश्वास करें, प्रभु जान करके ग्रहण करें, तो हम परमेश्वर के संतान होंगे और प्रभु के संतान होकर बढ़ते जाएं, ताकि हम अपने पिता को हर क्षेत्र में झलकाने वाले बन जाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करें।